Yes, beta. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. इससे पहले की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 यानी जो आपका चैप्टर फर्स्ट नोइंग नंबर उसके एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस किए थे. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे. इससे जो रिलेटेड पॉइंट है ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस किया जा चुका है. अब हमें केवल क्वेश्चन डिस्कशन करना है और इसमें जो रिमेन्स है क्वेश्चन ये बहुत इजी है. जैसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर ले केवल की कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइन. यस बेटा, इससे पहले क्लास में मतलब सॉरी डिस्कस किया जा चुका है तो बट रिवाइज कर रहा था. चलिए कोई बात नहीं, ये आपका पॉइंट हो ही चुका है. ठीक है, Yes, sir. की बात करना है. कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन साइन. सेम एज ये भी करना था, आपने भी इसको किया भी था. ठीक है, और पॉइंट नंबर K3 मैंने ऑलरेडी किया था. K3 भी डिस्कस किया था जिसमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. क्या करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग अलग अरेंज करना है. तो ठीक है, आपने किया भी था. कैसे करते हैं इसको हमने क्लियर भी किया था. अब बात आती है पॉइंट नंबर S1 की. किसकी? S1 की, जिसमें greatest and the smallest number in the following set of numbers. बेटा ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की बात करना है इस सेट में. तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर ले इस सेट में. Sir, ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर ले 60,347 is greatest. जो सबसे बड़ा Sir, नंबर 60,347 is 357 Yes, greatest. sir. और सर and सबसे smallest है Sir, सर smallest is 656 सबसे smaller. 6,656 is small. Smallest. स्मॉलेस्ट कौन सा है? 15,656. Sir, 15,656. Yes, sir. sir, it is small. ये करना था ना. Find बहुत the easy था. तो आप लोगों को डाउट होना नहीं चाहिए. बाकी बच्चे भी इसको समझ Sir, रहे ये हैं भी ना. yes, sir. चलिए क्वेश्चन में इसकी बात करें. फाइंड द प्रेडिसेसर ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो, देन अरेंज द प्रेडिसेसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बेटा क्या करना था इस एक्सप्रो में? माइनस करना है. पहले इन सारे नंबर्स के प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे. प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कई सारे नंबर दिए गए, सारे के प्रेडिसेसर फाइंड करना. उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना. सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर, नॉट डिक्रीजिंग. और इससे पहले की क्लास मैंने ये पॉइंट आपका क्लियर किया था. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. पॉइंट नंबर 3, इन्होंने कहा इन द टेबल. क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा. In the table given below, compare each number. In the table given below, compare each number in the first column with the each top row with the help of greater than or less than symbol. One has been done for you. देखिए कहने का मतलब ये है, आपको क्या करना है, इस रो के नंबर्स को कॉलम ईच कॉलम के नंबर से कंपेयर करना है. उसके बाद कंपेयर करने के बाद हमें ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल जैसा सुटेबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा, जो वही पुट करेंगे. Yes, sir. अब बात कर लें. देखिए इसमें आपका मैंने इससे पहले की क्लास में ये भी पॉइंट क्लियर ही किया था, लेकिन चलिए रिवाइज कर दे रहे हैं. लेट्स से हम बात कर ले बी नंबर की. फर्स्ट तो किया ही गया, बी नंबर की बात कर लें. इसमें दिया क्या गया है 25. रो के नंबर की बात कर लो तो रो में जो नंबर है 25,14,789. क्या ये जो रो का नंबर है इससे ग्रेटर है कि नहीं है? ये नंबर ग्रेटर है ना. इस कॉलम के नंबर से 23,450 से ग्रेटर है, तो यहाँ ग्रेटर सिंबल पुट करेंगे. कौन सा? ग्रेटर साइन.
बिकॉज दिस नंबर इज ग्रेटर देन दैट, ओके, यानी ये जो नंबर है ग्रेटर है। अब बात कर ले सर सेकंड, इसी से कंपेयर करना होता है सेकंड कॉलम के नंबर को, तो 25 लाख है, यहाँ भी 25 लाख है, वहां 46,000 है, यहाँ 14,000 ओनली है। इट मीन दिस नंबर इज लेस देन टू दैट नंबर, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है इसलिए लेस देन का सिंबल पुट करेंगे, लेस देन का साइन। अब बात करते हैं इसी नंबर को फिर थर्ड कॉलम के नंबर से कंपेयर किया जाए। 25 लाख यहाँ पे है, यहाँ पे ओनली 10 लाख है, तो इट मीन्स वो ग्रेटर है, वो वाला नंबर ग्रेटर, तो ग्रेटर का सिंबल पुट करेंगे फिर, ठीक है। ऐसे ही करना क्या है, 25 लाख बात यहाँ किया गया है, यहाँ लेकिन 9 करोड़ की बात किया गया, ध्यान से देखिएगा 9 करोड़ है यहाँ पे, तो 9 करोड़ ग्रेटर होता है ना 25 लाख से, यहाँ ये ग्रेटर वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर देन का सिंबल है, लेस देन का सिंबल पुट करेंगे, ओके। तो आई होप ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ऐसा नो? यस बेटा, पॉइंट समझ में आ रही है, जो डिस्कस किया जा रहा है समझ में आता है? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस बेटा, अब क्वेश्चन नंबर हम ये आप लोगों का क्लियर ही हो गया है 3। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर A1 की। यस। चलिए इसको चेक करते हैं। A1 में स्टेटमेंट क्या है? A1 का जो स्टेटमेंट है the golden quadrilateral is highway network in India connecting Chennai, Kolkata, Delhi and Mumbai. The distance in kilometers between the metros are given in the table below. ये देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो ये यहाँ मैप में दिखाया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, यहां से कनेक्ट दिखाया गया है, बेटा जी ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर आपके मैप में दिखाया गया है। अब ये कह रहा है सर इसके, और ये जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है ये एक नेटवर्क है ऑफ हाईवे दैट कनेक्ट चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। ये क्या कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाला एक रोड नेटवर्क है, ठीक है, एक रोड है जो चारों शहरों को जोड़ता है। अब अलग अलग सिटीज से अलग अलग डिस्टेंसेस की बात कर रहा है। देखो चेन्नई की जो डिस्टेंस है फ्रॉम चेन्नई, तो चेन्नई से चेन्नई की डिस्टेंस कितनी होगी, 0 किलोमीटर, सही है। चेन्नई की डिस्टेंस, सॉरी चेन्नई से कोलकाता की डिस्टेंस की बात, ना डिस्टेंस फ्रॉम कोलकाता, यानी चेन्नई की कोलकाता से कितनी दूरी है, 1684 किलोमीटर। बात कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, यानी थर्ड कॉलम में दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कितना है चेन्नई की दूरी, ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। एनए के मीन्स क्या हुआ है, नॉट अवेलेबल, ये पता नहीं है, अभी एग्जैक्ट मेजर करके शो नहीं किया गया है इसमें। डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई, यहां पे कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई 1290 दिया गया। ऐसे डिफरेंट सिटीज का जो 4 सिटीज है उनका अलग अलग शहरों से कितनी दूरियां हैं वो दिया गया है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या आस्क किया गया है। इसमें क्वेश्चन आस्क किया गया है, व्हीकल ए स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई, प्रोसीड टू मुंबई देन टू दिल्ली। व्हीकल बी start from Chennai, proceed to Kolkata, then to Delhi. Which vehicles cover a greater distance? So vehicle B. बेटा जी इसकी बात करेंगे मैप को समझकर। पहले व्हीकल ए जो है वो कहाँ से, चेन्नई से स्टार्ट करती है और कहाँ को जाती है, प्रोसीड टू मुंबई, यानी मुंबई की तरफ चलती है, देन
टू दिल्ली, मुंबई से फिर वो दिल्ली चली जाती है, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली। जो व्हीकल ए है, व्हीकल बी की बात करते हैं, ये पहले फ्रॉम चेन्नई, ये भी चेन्नई से निकलती है लेकिन ये कोलकाता चल जाती है पहले और फिर कोलकाता से दिल्ली, यानी दो अलग अलग व्हीकल्स है। इन व्हीकल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ये एक व्हीकल देखिए, व्हीकल ए है, चेन्नई से स्टार्ट किया इसने, पहले मुंबई गई चेन्नई से, फिर यहाँ से ये जाती है दिल्ली, ये व्हीकल ए है। क्या तो व्हीकल ए होगी। अब व्हीकल बी की बात करते हैं, ये चेन्नई से कोलकाता देन टू दिल्ली, चेन्नई से कोलकाता देन टू दिल्ली। ये चेन्नई, ये भी चेन्नई पे थे, चेन्नई से कोलकाता जाते हैं, फिर यहाँ से दिल्ली पहुंच जाते हैं भैया। तो इन्होंने पूछा which vehicle covers a greater distance। बेटा जी ग्रेटर डिस्टेंस कौन कवर करता है, ये जानने के लिए पहले चलो देखते किसके किस शहरों के बीच की दूरियां कितनी है। यहाँ से चेन्नई और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है? सर व्हीकल बी। भाई चेन्नई और मुंबई के बीच की दूरी की बात करें तो ये 1290 है, ये दिया गया 1290। यहाँ राइट करेंगे 1290 किलोमीटर ये कवर किया। उसके बाद मुंबई से फिर दिल्ली गया, तो मुंबई से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी, ये दिया 1419। ये आपका दिया 1419, इतना डिस्टेंस से दिल्ली के लिए कवर करता है मुंबई से। ये तो व्हीकल ए है। और व्हीकल बी, दिल्ली से कोलकाता, व्हीकल बी की बात करें तो यहाँ से चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से कोलकाता के डिस्टेंस जो है 1684। चेन्नई से कोलकाता की डिस्टेंस, चेन्नई से कोलकाता की डिस्टेंस की बात कर ले 1684, ये चेन्नई से 1684 कोलकाता, और फिर यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कोलकाता से मुंबई, कोलकाता से मुंबई के बीच की डिस्टेंस की बात करो तो नॉट अवेलेबल है ना, ये तो पता ही है। कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, सॉरी कोलकाता से दिल्ली, मैंने मुंबई की बात करा। कोलकाता से दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली ये दिया गया आपका, कोलकाता से दिल्ली 1453 और सर टोटल होगा 2000। नो, 1453 होगा, वो तो सर मुंबई से है। अब बात आती है हु ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, सब प्लस कर, व्हीकल्स कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो भाई सब प्लस कर देंगे उनको। ब्लैक पॉइंट को आप क्या करोगे, एक साथ ऐड करो, ग्रीन पॉइंट को एक साथ ऐड करके चेक कर लो। अगर ग्रीन पॉइंट वाला ग्रेटर आ रहा है तो ग्रीन वाली व्हीकल ए ज्यादा कवर कर रहा है, ब्लैक पॉइंट वाला ज्यादा आ रहा है तो व्हीकल बी। सर सबसे ज्यादा बी सर बी ट्रैवल करेगा। यस सर, यस सर। आप ऐड करके चेक करोगे व्हीकल बी ही आएगा। बी व्हीकल बी कवर्स मोर डिस्टेंस देन व्हीकल ए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले चेन्नई से कोलकाता जाता है, फिर कोलकाता से दिल्ली जाता है, जबकि जो व्हीकल ए है वो चेन्नई से डायरेक्ट मुंबई चला जाता है और वहां से दिल्ली चला जाता है। ठीक है, यस सर। तो दोनों के कवर डिस्टेंस की बात करें तो उसमें व्हीकल बी ही आएगा, ग्रेटर डिस्टेंस कवर है करता है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर, क्लियर। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। द एनुअल सेल्स ऑफ अ सुपरमार्केट आर शोन इन द टेबल बिलो।
Annual sales of a supermarket are shown in the table below. आइटम दिए हैं, वेट दिया गया है, अमाउंट दिया गया है। आपको क्या करना है, देखो एनुअल सेल Yes, दिया गया है, इसमें आइटम की बात कर लें। आइटम गिवन है आपका राइस, शुगर, ऑयल और लेंटिल। लेंटिल में क्या होता है, तिल होता है ना। लेंटिल में क्या होता है, तिल। till. Yes, sir. Yes, sir. Till. 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 लेंटिल में तिल होता है और उड़द होता है, समथिंग ऐसा होता है। चलिए उसको चेक करेंगे बाद में। And the annual sales of a supermarket are shown in the table below. राइस या आइटम दिया गया है, वेट इन केजी 1,34,518 केजी है। अमाउंट कितना आएगा, 56,49,756। और बात कर ले शुगर की, तो इसका जो वेट है 1,59,793 और इसका जो अमाउंट है 51,13,376। ऑयल आपका 89,712 किलोग्राम है और इसका अमाउंट बहुत ज्यादा आ रहा है, अमाउंट 1,23,80,256 है। लेंटिल जो है 11,218 किलोग्राम है और जबकि इसका जो रेट आ रहा है 10,09,620 ग्राम, सॉरी 20 रुपीज। करना क्या है, ए नंबर का स्टेटमेंट है, अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी सोल्ड। बेटा क्वांटिटी जो सोल्ड है इन आइटम्स को सोल्ड क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, Sir, weight. अकॉर्डिंग क्या करना है, इन आइटम्स को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। आइटम को क्या करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम सेल कौन सा है, अगर वेट 11,218 लेंटिल सबसे कम सेल होगा, ये होगा इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड पे क्या होगा, यही होगा सेकंड पे। थर्ड पे क्या होगा, ये होगा। फोर्थ पे ये क्या होगा, फोर्थ पे ये होगा। यस Yes, sir. Now arranging the items in ascending order according to the quantity sold. Now arranging the items in ascending order according to the quantity sold is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर सबसे पहले 11,218, उसके बाद सर होगा 89,712, उसके बाद 89,712, उसके बाद 1,34,000। पहले इसमें राइट करेंगे लेंटिल। लेंटिल ये आपका सबसे कम सोल्ड किया गया, इससे ग्रेटर क्या सोल्ड हुआ है, इससे ज्यादा सोल्ड हुआ कम चल लेते हैं। ऑयल, इससे ज्यादा क्या सोल्ड हुआ भाई, ऑयल से ग्रेटर राइस। शुगर, राइस से ग्रेटर क्या सोल्ड हुआ है, शुगर। राइस सर सबसे ज्यादा शुगर। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर, आइटम्स को अरेंज करना था, नॉट वेट को, ठीक है। वेट के अकॉर्डिंग हमें आइटम्स को अरेंज करना था। तो सबसे कम अगर वेट कोई सोल्ड हुआ है तो लेंटिल, उससे ज्यादा क्या ऑयल, उससे ज्यादा क्या राइस और देन आफ्टर जो शुगर वो सबसे ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी उसकी सेल्फ हुई है, सबसे ज्यादा वेट उसी का हुआ, ठीक है। यस। सेकेंड पॉइंट कह रहा है अरेंज द आइटम्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू अर्न, यानी जितना उसके द्वारा कमाया गया है उसको उसके अकॉर्डिंग हमें आइटम्स को अरेंज करना इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे, सबसे कम किसमें अर्न किया है वो, फर्स्ट पे। अगर सबसे कम यहाँ पे शुगर में सबसे कम अर्निंग हुई है और सबसे कम आपका हुआ लेंटिल में सर सबसे कम नीचे, सर सबसे कम लेंटिल में हुआ है, सबसे कम नीचे होगा सर, उसी में हो सबसे कम 10,09,600 लेंटिल में सबसे कम आपका लेंटिल में हुआ है। और सर उसके बाद यस सर लेंटिल, सेकंड शुगर में हुआ, फिर उसके बाद सर राइस में, और सर सबसे ज्यादा ऑयल में, सर ऑयल में। यस सर सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया
सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न हुआ सॉइल में, सबसे कम लेंटिल में। तो चलिए अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू अर्न, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सेम है, आप कॉपी करेंगे। अरे नाउ अरेंजिंग द आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू अर्न हो जाएगा क्या, सबसे कम इसमें अर्न किया था भाई, सबसे कम हुआ, सबसे कम लेंटिल ही हुआ, लेंटिल राइट करेंगे। देन आफ्टर किसमें उससे ज्यादा किसमें अर्न किया, शुगर। उसके बाद राइस फिर उसके बाद ऑयल में सबसे ज्यादा ऑयल, शुगर, लेंटिल इज ग्रेटर देन शुगर, लेंटिल, शुगर, राइस एंड ऑयल, स्मॉल, ठीक है। सबसे कम रेवेन्यू अर्न हुआ लेंटिल में, शुगर में, उसके बाद आपका राइस में, देन आफ्टर ऑयल में। ये सेकंड पॉइंट के लिए हो गया, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, समझ में आ गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया ना। यस सर। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। A3 में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ मेजर मेट्रोज इन इंडिया इज एज फॉलोज, अरेंज द सिटीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। क्या करना है, इन सिटीज को उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। विल यू सॉल्व दिस, विल यू डू इट? यस सर, बेटा करोगे ना? यस सर, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। आप यहाँ पे बस ध्यान रखना, सिटीज में नंबर मत राइट करना, कर लेंगे सर, नंबर नहीं लिखेंगे। सबसे कम किसकी पॉपुलेशन, अगर सबसे कम कहाँ की सिटी की है, हैदराबाद। सर सबसे कम, सब कम दिख रहा है, सबसे कम हैदराबाद की है, सबसे पहले हैदराबाद 67,31,790, सबसे लेख है कम है। यस सर, इसी का है। फिर उसके बाद और सर उसके बाद उस चेन्नई का है, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सबसे कम हैदराबाद, उसके बाद सबसे ज्यादा जिसका बेंगलोर, और सर उसके बाद दिल्ली और सबसे ज्यादा मुंबई। अच्छा, इन्होंने कहा करीम कैन टाइप 60 वर्ड्स इन अ मिनट, सलीम कैन टाइप 18 पेजेस हैविंग 300 वर्ड्स ईच इन 1 hour 30 minutes, हु टाइप फास्टर? देखो 60 वर्ड्स इन 1 मिनट, सलीम कैन टाइप। इसको लैंग्वेज का क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ। करीम 60 वर्ड करता है इन अ मिनट, और ये 18 पेजेस हैविंग 300 वर्ड्स इन 1 hour 30 minutes, who types faster? चलिए बताता हूँ। 300 वर्ड 1 मिनट। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्ड करीम टाइप इन अ मिनट, करीम टाइप इन अ मिनट। सर सलीम इक्वल टू 60। भाई कितने वर्ड वो एक सलीम टाइप करते हैं 60, बट सलीम नंबर ऑफ वर्ड ग्राफ वर्ड्स सलीम टाइप इन in 1 hour 30 minutes, number of words Salim 1 hour 30 Salim type सर in कलीम 1 hour 30 minutes। बेटा 1 hour 30 minutes means 90 मिनट में कितने, वो 90 मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट में राइट कर सकते हो 90 मिनट में कितने वर्ड टाइप करता है, 18 पेज टाइप करता है। एक एक पेज में वर्ड्स की बात करें तो 300 पेज है, एक एक पेज में कितने वर्ड्स है, 300 वर्ड्स है, ठीक है। यस सर, यस
सर दोनों इक्वल है। अभी देखते हैं। आप देखो इसमें नंबर ऑफ पेजेस तो ये हो गए, नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए, इतने वर्ड ये 90 मिनट में करता, वो 1 मिनट में 60, 1 मिनट में कर। तो सलीम टाइप द वर्ड इन 1 मिनट, इन अ मिनट। बेटा 1 मिनट में कितने करते हैं ये जानने के लिए 90 से डिवाइड कर दो इस टोटल वर्ड्स को, कितना 90 से वर्ड डिवाइड कर दो और सर आएगा 60। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 60। अब और बताओ, सर दोनों का सेम ही है। अब बताओ, Yes, sir. तो दोनों का सेम ही है। अब बताओ बेटा, हु टाइप सर दोनों फास्टर, Sir, हु same. टाइप फास्टर, सेम। Sir, Sir, same. sir, both. सर दोनों, सर बोथ तो आर यहाँ पे इक्वल। राइट करेंगे, बोथ नहीं, यहाँ पे राइट करेंगे नो वन टाइप फास्टर, बोथ आर टाइप इक्वल इन स्पीड। ओके, बोथ टाइप यस इक्वल, या ऐसा भी कर सकते हैं, बोथ टाइप इक्वली। यस समझ में आई बात? यस सर। एक मिनट में ये भी 60 वर्ड करते हैं, एक मिनट वो भी 60 वर्ड ही कर पाते हैं, तो दोनों क्या करते हैं? इट यस मीन्स इक्वली। नो वन फास्टर, बोथ टाइप इक्वली, both, it means both type Equally. equally। ठीक है, बराबर Yes, बराबर sir. करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें दिया क्या गया है? एस्टिमेशन ऑफ नंबर। क्या है? एस्टिमेशन ऑफ Estimation नंबर। of number. बेटा नंबर को एस्टिमेट करना आप जानते हो किसने, हम 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस के अकॉर्डिंग, या 10,000 पे, लाख प्लेस पे राउंड ऑफ करना या एस्टिमेट करना नंबर को हमने सीखा है। कभी कभी Yes, क्या sir. होता है, हम ज्यादा संख्या को दिखाने के लिए हमें एक्चुअल से मतलब नहीं होता ज्यादा, लेकिन नियर अबाउट हमें जानना होता है तो हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी हम रेलवे स्टेशन पे होते हैं या कभी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो हम ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ लगभग 1000 लोग आए थे। क्या एग्जैक्ट 1000 आए होते हैं? कोई जरूरी नो नहीं कि सर। No, 1000 sir. हो, No, sir. 1000 बोल रहे हो या लेस सर भी हो आस सकते हैं। Sir, तो लगभग. आप नियर अबाउट होते हैं तो वहां पे हम एस्टिमेशन का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे डाटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एस्टिमेशन करें। देखिए इसमें the knowledge of estimation is very useful in everyday life. It helps in guessing the amount of money to be paid for a purchase, calculating the time and effort required to complete a task, and identifying the approximate distance between two places. बहुत सारी चीजों में हमारे दैनिक जीवन में ये एस्टिमेशन मदद करता है। जैसे हम ये जान लेते हैं कि लगभग कितना खर्चा आएगा किसी चीज को लेकर, क्या उतना ही खर्चा आता है जब कोई काम शुरू करना चाहते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग, हम हमारे यहाँ होम ही हमारा कंस्ट्रक्ट होने वाला होता है, ठीक है, हाउस हमारा, उस समय हमारे घर वाले सोचते नहीं है, प्लान बनाते कितना खर्चा आएगा, या कोई फंक्शन Yes, अरेंज sir. करना है तो Yes. कितना खर्चा आएगा, तो क्या उतना ही खर्चा आता है जितना वो मतलब एस्टिमेट करते हैं? नो नहीं ना। No, sir. सर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. नियर अबाउट होता है कि मतलब इतना लगभग हो जाएगा, तो वही एस्टिमेशन है। एक नियर Yes, अबाउट वैल्यू हम पता कर ले तो इसी को एस्टिमेशन। ऐसे करें डिस्टेंस भी, कभी कभी हम कहीं बाहर निकल गए होते हैं, हम व्हीकल से हैं अपने, तो लोग हमें क्या करते हैं, बस चले जाइए लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से, तो क्या 2 किलोमीटर आप अपने मीटर से देख कर जाते हो तब पहुंच जाते हो? नहीं, लगभग 2 किलोमीटर मतलब आगे भी हो सकता है 2 किलोमीटर से, और 2 किलोमीटर थोड़ा और ज्यादा चलना पड़ सकता है। ये सब एस्टिमेशन है। यस
अब मेरी बात सुनिए। यस सर। यस सर। अभी टाइम नहीं है ज्यादा, क्योंकि अभी डिस्कस करने पे आएंगे, पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम लगेगा इसमें। तो इस पॉइंट को क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन डिस्कस Okay, किए sir. गए हैं उनको आप सॉल्व करके होमवर्क पे सेंड कर देना। ओके, यस यस सर। सर, सेंड कर दूंगी। आज के लिए क्लास ओवर की जा रही है बेटा। Yes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन। Sir. यस सर। यस सर। सर गुड बाय। Goodbye. sir. Sir, goodbye. Sir, goodbye. Sir, goodbye.